आज के वीडियो में बात करेंगे ITR 1 फाइलिंग ऑनलाइन असेसमेंट ईयर 2021 के लिए विदाउट फॉर्म 16, यानी वो सैलरीड एम्प्लॉइज जिनको फॉर्म 16 उनकी कंपनी नहीं देती है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, हम जॉब तो करते हैं लेकिन जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी हमारे को फॉर्म 16 इशू नहीं करती है। ऐसे सिनेरियो में हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? मेजॉरिटी एम्प्लॉइज जो जॉब में है उनको उनकी कंपनी फॉर्म 16 देती है। फॉर्म 16 बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको पूरे साल में कंपनी ने कितना पैसा दिया है उसका डिटेल रहता है, आपकी सैलरी का ब्रेकअप रहता है, आपकी टोटल सैलरी पे डिडक्शन देने के बाद में कितना टैक्स बनता है इसकी डिटेल रहती है, और कंपनी ने आपका कितना TDS काटा है इसकी डिटेल भी रहती है। तो फॉर्म 16 जिन एम्प्लॉइज के पास में होता है उनको अपनी रिटर्न भरना काफी आसान हो जाता है। वो फॉर्म 16 देख के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बड़ी आसानी से भर सकते हैं। लेकिन जिन एम्प्लॉइज को फॉर्म 16 नहीं मिलता है, अगर उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो वो कैसे भरेंगे? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं अगर आपको आपकी कंपनी फॉर्म 16 नहीं देती है। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। ये जानने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप बड़ी आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे ऑनलाइन, और आपको किसी से रिटर्न फाइलिंग के संबंध में मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बड़ी आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न, अपना ITR 1 भर पाएंगे। जिन एम्प्लॉइज को उनकी कंपनी फॉर्म 16 नहीं देती है, कुछ लोगों को उनकी कंपनियां सैलरी सर्टिफिकेट देती है। तो अगर आपके पास में सैलरी सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस आपके पास में सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, कि आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम आपकी कंपनी आपको कंपनी के लेटर हेड पे एक सैलरी सर्टिफिकेट बना के दे दे, जिसमें बेसिकली सिर्फ इतना मेंशन रहेगा कि पूरे साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने आपको टोटल कितना सैलरी दिया था। कई एम्प्लॉइज को ये सैलरी सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाता है कंपनी के द्वारा, तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिला है हर महीने आपकी सैलरी के एवज में, तो आप अपने बैंक अकाउंट को गो थ्रू करके डिटेल्स नोट करके भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। और अगर आपको कैश में मिला है सैलरी, या कैश और बैंक मिला के मिला है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। फ्रेंड्स, मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में। ITR 1 ऑनलाइन फाइल करने के लिए जिनके पास में फॉर्म 16 नहीं है, उनको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना होगा, जो है incometaxindia.efiling.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको राइट हैंड साइड में लॉग इन हियर का लिंक मिलेगा। आपको अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉग इन करना होगा ऑनलाइन ITR 1 फाइल करने के लिए। इनकेस आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो रजिस्टर करना होगा अपने आप को, और अगर किसी कारण से आपने पहले रजिस्टर किया हुआ और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसी लिंक से अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रिटर्न फाइल करने के लिए आइए हम यहाँ लॉग इन कर लेते हैं। ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, और बाय डिफॉल्ट आपका पैन यहाँ पे शो हो रहा होगा। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। हम लोग असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अपना ITR 1 फाइल कर रहे हैं, तो हम 2021 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो असेसमेंट ईयर 2021 हमने सेलेक्ट कर लिया। ITR फॉर्म नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगला जो बॉक्स है फ्रेंड्स वो ITR फॉर्म नंबर का है, तो यहाँ पे हमें अपना फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ITR 1, ITR 2 और ITR 4। लगभग सभी केसेस में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ITR 1 सेलेक्ट करना होगा। ITR 1 उन सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए होता है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है। अगर किसी की सैलरी 50 लाख के ऊपर होगी, ऑब्वियसली उसकी कंपनी TDS जरूर काटेगी, और क्योंकि कंपनी ने TDS काटा है तो उस एम्प्लॉय को फॉर्म 16 भी जरूर मिला होगा। पर यहाँ पे हम अपनी रिटर्न भर रहे हैं क्योंकि हमारे को फॉर्म 16 नहीं मिला है, ऑल्दो हम जॉब करते हैं उसके बाद भी। तो हमें यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लेना होगा। फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल / रिवाइज रिटर्न एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो हम ओरिजिनल, हम पहली बार अपनी रिटर्न भर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, तो हम ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेंगे। और सबमिशन मोड 2 ऑप्शन दिखा रहा है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और अपलोड XML। तो हम यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करेंगे। सिलेक्शन के बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ITR 1 के सिलेक्शन से रिलेटेड बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या आपके पास में कोई अनलिस्टेड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको रिटर्न भरने के लिए कई सारे टैब्स हैं, ऑप्शंस हैं, पेजेस हैं अलग अलग। पहला पेज इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसमें बता रहा है कि आपको किस तरह से ये फॉर्म भरना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो पार्ट A जनरल है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स है, फिर टैक्स डिटेल्स है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है, शेड्यूल DI है, शेड्यूल 80D है, शेड्यूल 80G है और शेड्यूल 80GGA है। तो इन सारे अलग अलग टैब्स में या पेजेस में हमें जाना है और देखना है कौन कौन सी चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल
हैं, जो चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल हैं उनको हम भरेंगे और बाकी को हम इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स प्री फिल हुआ रहेगा, काफी कुछ यहाँ पे आपको भरने की जरूरत नहीं होगी, काफी कुछ भरा हुआ है। और जो रेड से आपको एस्ट्रिक दिखेगा वो कंपलसरी फील्ड है, उसको जब तक आप नहीं भरोगे आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। सबमिशन के वक्त में आपको एरर दिखाएगा कि आपने कंपलसरी फील्ड को खाली रखा हुआ है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़े इस फॉर्म को भरने में आप ये चीज जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे में आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप जो जॉब करते हो उसका नेचर क्या है। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, पेंशन मिलता है आपको, या अदर्स है। अदर्स यानी अगर आप किसी प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। अब क्योंकि हम नौकरी तो करते हैं लेकिन हमारे को फॉर्म 16 नहीं मिला है और ज्यादातर ऐसा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के साथ में होता है, तो यहाँ पे हम अदर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में फाइल्ड अंडर सेक्शन ऑटो सेलेक्ट होके आया हुआ है सेक्शन 139 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम ड्यू डेट के अंदर में ही अपनी रिटर्न भर रहे हैं तो ये ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। ये इस बार इस साल फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले ये वाला हमें भरना नहीं होता था, पर यहाँ पे हमें इसे यस या नो करना होगा। ये मैं बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए है सालाना एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने या तो अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा रुपए जमा कराए हैं, या फिर उन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया हो जिसमें 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए उन्होंने खर्च किए होंगे, या फिर बिजली का बिल उन्होंने भरा होगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का। जो भी ऑप्शन उनके लिए एप्लीकेबल है उस पर उनको यस करना होगा और अपना रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ये यस करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नो ही करना है। और नो करके आप देखेंगे जैसे ही आप नो करते हो बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं, तो आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। तो ये केवल उन लोगों को भरना है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और इन 3 में से कोई भी 1, 2 या तीनों ऑप्शंस में उन्होंने खर्च किया हो या पैसा जमा कराया हो, तो ही ये ऑप्शन यस करके उनको ये रिटर्न फाइल करना। इसके बाद में अगले टैब में आएंगे फ्रेंड्स। अगले टैब में पूछा जा रहा है आपसे कि आपकी सैलरी कितनी है, परक्यूजाइट कितना मिला है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारी मंथली सैलरी जो है वो 30,000 रुपए महीना है, लेकिन 30,000 रुपए महीना होने के बाद भी हमें फॉर्म 16 नहीं मिला है। और क्योंकि हमें फॉर्म 16 नहीं मिला है पर हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, क्योंकि हमें हो सकता है कि आगे लोन लेना पड़े, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें। तो यहाँ पे हम वो अमाउंट भरेंगे जो पूरे साल में एज सैलरी हमारे को रिसीव हुई है। तो अगर हमारे को 30,000 रुपया महीना सैलरी रिसीव हुआ है तो सालाना 3,60,000 रुपए हमारे को मिला होगा, तो हम यहाँ पे 360 भर देंगे। इस 30,000 में अगर मान लीजिए आपको कोई अलाउंस भी मिला हो, मान लीजिए HRA मिला हो, कन्वेंस अलाउंस मिला हो, तो वो अलाउंस की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ हम अज्यूम करते हैं हमारे सैलरी का कोई बाइफर्केशन नहीं है, लमसम हमें महीने का 30,000 रुपए मिल जाता था सैलरी की एवज में, तो 3,60,000 रुपया हमने इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे लिख दिया है। सैलरी वालों को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो देखिए यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 50,000 रुपए डिडक्ट हो गए हैं और नेट इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज 3,10,000 रुपए हो गए। अगर आपके पास में अपना कोई घर है जिसपे लोन चल रहा है तो हाउसिंग लोन का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल वाली जगह पे आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपने उस घर को किराए पे दिया हुआ है तो आप लेट आउट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और जितना भी रेंट आपको मिला होगा उतना यहाँ पे आप पूरे साल का रेंट डालेंगे ग्रॉस रेंट रिसीव्ड में। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोई अपना घर नहीं है और हम किराए पे रहते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपने कोई FD कराया हुआ है तो आप FD इंटरेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। सेविंग्स बैंक में आपको जो भी इंटरेस्ट मिला होगा वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं, या और कोई इनकम जो अदर सोर्स में आपको मिला हो, किसी तरह की इनकम हो, मिसलेनियस इनकम हो, तो यहाँ पे आप ऐड करके उस अमाउंट को फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने सेक्शन 80C में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है, या आपके बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस दी है आपने, या NSC में इन्वेस्ट किया है, या PPF में इन्वेस्ट किया है, या कंपनी ने आपका PF काटा है, तो ये सारी चीजें 80C में आती हैं। तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक बच्चा है जो क्लास 5 में पढ़ता है और महीने की 2,000 रुपए फीस जाती है, तो साल के 24,000 हमें यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने NPS में इन्वेस्टमेंट किया है तो NPS की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई प्रीमियम दिया है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। एडुकेशन लोन आपने लिया हुआ है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट भर सकते हो। किसी भी तरह का डिडक्शन जो इनकम टैक्स में अलाउड है और जो यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आपने उसमें कुछ भी अमाउंट दिया है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद में नेक्स्ट आपसे पूछेगा आप अगर आपका कोई एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से नीचे तो आप वो भी यहाँ पे भर सकते हो। इनकम और डिडक्शंस की सारी डिटेल भरने के बाद में
पार्ट डी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल में आपको बताया जाएगा कि आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम था उस पर कितना टैक्स बनता है और आपको कितना टैक्स पेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिटेल्स हम भर के आए हैं उसमें हमारा 1800 रुपए टैक्स बनता है और रिबेट अंडर सेक्शन 87A में 1800 डिडक्ट हो जाता है, तो हमारा कोई टैक्स पेबल नहीं बनता है। उसके बाद में जो अगली शीट है वो टैक्स डिटेल से रिलेटेड है। अगर किसी ने आपका टीडीएस काटा है या आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स खुद से जमा कराया है तो वो डिटेल इस पेज पे आएगी। इससे अगले पेज में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे टोटल बताएगा आपको कि आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट मिला के। और वेरिफिकेशन में आपका नाम आ रहा होगा, आपको यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना होगा। प्लेस एक बार खाली छोड़ देते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों मैंने खाली छोड़ा है। ये देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने लगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है कि आपने भरा नहीं है ये प्लेस, तो ये प्लेस हम यहाँ भर देते हैं। तो अगर कोई भी डिटेल जो जरूरी है भरना आप नहीं भरोगे और अगले पेज पे जाने की कोशिश करोगे तो आपको एक पॉपअप से इस तरह से बताएगा कि आपको ये भरना है, आप शायद मिस कर रहे हैं तो आप प्लीज उसे भर दें। इसके बाद में एक शेड्यूल है दोस्तों, शेड्यूल DI, ये भी इस साल इंक्लूड हुआ है फॉर्म में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है और कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में बाकी देशों की तरह लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के चलते सरकार ने इन्वेस्टमेंट करने की जो डेडलाइंस थी वो 4 महीने से बढ़ाई हुई हैं। 31 जुलाई 2020 तक आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है वो डिटेल बेसिकली आपको यहाँ पे बतानी है। अगर किया है आपने तो आपको भरना है, इनकेस आपने नहीं किया है तो आपको ये नहीं भरना है, आपको इग्नोर करके आगे निकलना है। इससे अगला जो टैब है फ्रेंड्स सेक्शन 80D का है। सेक्शन 80D मेडिक्लेम से रिलेटेड होता है। अगर आपने अपने और अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उसकी डिटेल आपको इस पेज में यहाँ पे भरनी है। उसी तरह इसके बाद जो शेड्यूल है 80G का शेड्यूल है। 80G यानी डोनेशन। अगर आपने किसी चैरिटेबल संस्थान को किसी तरह का डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आप इस पेज में भर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल भरोगे तो ये डिटेल आपके कंप्यूटेशन वाली सीट पे चला जाएगा फिर से। और लास्ट वाला जो शेड्यूल है सेक्शन 80GGA, ये भी साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है और ये आपकी कंप्यूटेशन शीट पे चला जाएगा। तो हर पेज जैसे जैसे आप भर के आए हैं एक पेज कंप्लीट हो सेव ड्राफ्ट कर लीजिए, ताकि किसी कारण से अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है आप जब भी नेक्स्ट लॉगिन करोगे तो आपको जहां तक आपने काम किया था वो सेव मिल जाएगा। उसके बगल में आप देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है। प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब फाइनली अगर आपने कोई ऐसी जरूरी फील्ड खाली छोड़ के आई हुई है तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे, तो जो जरूरी की फील्ड्स आपने नहीं भरी है आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा कि आप उसको भर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे हमारे को बता रहा है 80D में हमने ये सिलेक्ट नहीं किया है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब सारी कंपलसरी फील्ड्स आप भर चुके होते हैं तो फाइनली आपको ये मैसेज मिलेगा, प्लीज वेरीफाई दैट ऑल डिटेल्स आर वैलिड, क्लिक ओके टू कंटिन्यू सबमिशन ऑफ द फॉर्म। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना ITR 1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं अगर आप सैलरीड हैं और आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर।